दो लोगों की एक विशेषता है, वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते। अगर आनंद की उत्पत्ति आपके अंतर्मन में हो तो पीछे तक के श्रोताओं से रोकिएगा मत, तालियों में तब्दील करके मुझ तक पहुंचाना। मारवाड़ी होने के नाते आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, ब्याज सहित दुगना मजा दुगना आनंद आपको वापस लौटाऊंगा। स्वागत है, वाह क्या बात है। मुझे पता है ये तालियां ब्याज शब्द पर ही बजी हैं। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी। सुनिएगा, वार्ड नंबर 18 आप भी बजाना। कि आप किस लिए उदास हो गए, हाँ आप किस लिए उदास हो गए, होश और क्यों हवास खो गए, एक पारों ने गीत क्या पढ़ा, आप तो देवदास हो गए। बहुत अच्छे। अब भैया ये आवागमन थोड़ा सा बंद कर दो, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने आज दिन तक लिखी ही नहीं और कभी लिखूंगा भी नहीं। हाँ देखिए, यहीं से कुछ बातें हैं। माँ शारदे का एक वरदान मुझे मिला, प्रसाद के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि माँ शारदे की उसमें एक शर्त उन्होंने लगा दी कि पीछे तक का एक एक श्रोता अगर तालियां बजाते रहेंगे तो वो कविता यहीं बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपकी तालियां बंद हो गई तो वो कविता गिर जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। यहीं से कुछ बातें उठाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। कि सरस्वती वंदना आज खुद डॉक्टर साहब ने की, कुमार विश्वास जी ने। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, आज के आयोजन की प्रमुख कड़ी जो है, जो आपको हंसने का, खिलखिलाने का, मुस्कुराने का अवसर प्रदान हुआ है और हम कवियों को कविताएं सुनाने का अवसर प्रदान हुआ है, उसकी मुख्य कड़ी डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। और इन्होंने देश और विदेश में 100 इस तरह के कवि सम्मेलन करने का एक संकल्प, ये 150-200 तक भी आगे जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से इस संकल्प का स्वागत कीजिएगा। आइए सर, लीजिए मैं बात शुरू करता हूँ। गुजराती लोग वाकई इंटेलिजेंट होते हैं, तो आयोजकों को बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी पूरे देश में जाते हैं कवि लोग, कवि सम्मेलन होता है तो फूलों की मालाएं, बड़े बड़े हार पहनाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ले ले कि आनंद में परिवार नहीं, सरस्वती वंदना डॉक्टर साहब ने की थी, तो पहले वहाँ से शुरू करता हूँ, सरस्वती वंदना से। जी भाई जी। कि कुमार भाई ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण, समूचा आरती माता की उतारी रे, बजाओ तालियां, आरती माता की उतारी रे, बजाओ तालियां। आइए, 2 मेहमान आए हैं, आइए बिराज। इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, अरे रामचंद्र के संग संग जो चले जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे, बजाओ तालियां, दोनों हो गए ये अच्छा है। के आनंद वालों ने परिवार नियोजन की अच्छी रीत निभाई, अरे नहीं पुरुषों को यहाँ पुरुषों ने वरमाला पहनाई, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे, बजाओ तालियां, मिट गई बहुत थोड़ा सा पीछे वाले लोग अभी तालियां उनकी कमजोर आ रही हैं, वो भी इस में जुड़े तो ये कविता आगे बढ़ेगी। हाँ, वो एक भाई साहब घूम रहे हैं, बहुत 4-5 चक्कर लगा लिए उन्होंने, उनसे कहना चाहता हूँ कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र बे मतलब घूम रहे हो, बैठ जाओ जी आर्यपुत्र बे मतलब घूम रहे हो, अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको जिंदाबाद सुरेंद्र जी, क्या बात है।
बहुत अच्छे। दिल की। ये भाई सब जा रहे हैं। हाँ। हाँ, नहीं नहीं जाने दीजिए। हाँ, आप भी आइए सर। हाँ, आप तो विराजो। आइए श्रीमान, कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे। सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे। हमसे भूल हो गई भारी, जी बजाओ तालियां। हमसे भूल हो गई के सही समय पर आप पधारे होते अग्रज भ्राता। मुख्य अतिथि कौन आज का पता कहाँ चल पाता। इनकी देरी की लाचारी पे बजाओ। बहुत अच्छे। सुनिए साहब, कैमरा वाला ही बहुत परेशान कर रहा भाई जी। सबसे पहले आए दिनेश बावरा। आपने ध्यान से सुना इनको कि दिनेश बावरा ने सब श्रोताओं का दिल है लूटा। कलेक्टर साहब, आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। भाई बावरा ने सब श्रोताओं के दिल को लूटा, क्योंकि इनके पापा जी ने इनको जमकर कूटा। अच्छा है, अच्छा है। अभियान अभी है जारी रे, बजाओ तालियां। अभियान अभी भी जारी रे, बजाओ तालियां। वीर रस के कवि भाई अभिराम पाठक। अब वीर रस के कवि तो वीर रस के होते हैं साहब। अभिराम भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। वीर रस के कवि लंगोट ही घुमाते। अभिराम भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। अपने शब्द शिल्प से कर गए कविता का विस्फोट। शब्दों की कर गए बम्बारी रे, बजाओ तालियां। पीछे एक दो लोग जा रहे हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। देखो, कोई रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है, कोई प्राकृतिक पीड़ा हो सकती है। जाते जाते मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। बस दो पंक्तियां लेते जाओ कि कहाँ चले। अभी तो कुमार डॉक्टर साहब को पढ़ना है कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर। अरे इतनी जल्दी घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर। पत्नी के हैं परम पुजारी, तीर का जवाब नहीं। अच्छा, कई लोग साहब जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि जाना पड़ता है। अब कई लोग गए, उनके ये कोई थोड़ी। क्या हुआ? वो जा रहे हैं, बोले दो और दिखा। अच्छा, दो। ये तो बहुत युवा जोड़ा है, इसे कहते हैं बाल विवाह। अच्छा, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, यहाँ पुरुषों पुरुषों का जोड़ा आता है और पुरुषों पुरुषों का जोड़ा जाता है। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी कि रीति रिवाज आनंद के भैया नहीं समझ में आते। अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही जाते। इनकी रहे सलामत यारी रे, बजाओ तालियां।